जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी सहायक प्रथा पर एक शोध किया गया है। 99% जेसीओ ओआर नहीं चाहते हैं कि इस तरह की सेना में कोई प्रथा हो। 8वें वेतन आयोग की मीटिंग फिट मैन्युफैक्चर 3.25 को मेमोरेंडम तैयार किया गया है। 8 सीपीसी में कर्मचारी पेंशन के लिए एफसीआरएफ की एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों के रिजर्व कैटेगरी में कोटा खत्म, दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए विदेशों में जेसीओ ओआर, अब जेल में टॉर्चर जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, आर्मी सहायक प्रथा पर एक शोध किया गया जिसमें 99% जेसीओ ओआर ने यह कहा है कि यह प्रथा सेना से खत्म होनी चाहिए। सैनिकों का मनोबल इससे टूटता है। एक सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी जिसको लेकर एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं जो तेजस्वी सिंह हैं, जिन्होंने ये पूरा लेख लिखा है और इस पर शोध भी किया गया है। ओपेरा की तरफ से यह शोध किया गया है और इसमें कहा गया है कि ये जो सहायक सिस्टम है उसमें सहायक का मतलब यह है एक दूसरे की हेल्प करना, लेकिन इसका सेना में दुरुपयोग किया जा रहा है। और दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है, जो सैनिक हैं उन्हें घरेलू नौकर बनाकर काम करवाया जा रहा है। और ये जो काम करवा रहे हैं ये सेना के बड़े ऑफिसर हैं, ये लोग अपना काम करवा रहे हैं। वो अपने घरों में काम करवाते हैं, अपने सहायक के तौर पर उन्हें रखते हैं। सेना की सारी ड्यूटी उनकी माफ होती है। इसके बाद जो सैनिक हैं, जो सैनिक काम से बचते हैं, उन्हें वो सारी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि जितने अफसर हैं उतने लगभग वो सहायक हो जाते हैं। और जो बड़ा ऑफिसर होता है वो बड़ा ऑफिसर कम से कम 3 से 3 या 4 से 4 सहायक भी रखता है। तो ये जो खबर आई है इसमें शोध किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि तेजस्वी सिंह, उन्होंने यह शोध किया है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की यह शोध बताती है कि सेना में मिलिट्री जो प्रैक्टिस चल रही है, ये सहायक सिस्टम के नाम पर, सहायक प्रथा के नाम पर ये एक ऐसी प्रथा बन चुकी है जिसमें 99 जेसीओ ओआर उसको अपोज कर रहे हैं और इस सेना से हटने की मांग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है लोअर रैंक जो इंडिविजुअल हैं वो रिस्पेक्ट देयर सीनियर, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन नहीं चाहता है कि इस तरह का बड़ी वक्र जो है वो चलता रहे। इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। एक तरह से यह सर्वेंट का काम होता है जो सैनिकों से दिल के ठेस पहुंचाता है। इस प्रथा को तुरंत अब अंत होना चाहिए, क्योंकि यह शोध बताता है कि जो प्रोफेसर हैं इन्होंने ये जो शोध किया है, इनका मानना है कि ये प्रथा सेना में 99% जेसीओ ओआर नहीं चाहते हैं कि ये प्रथा सेना में रहे। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में फिट मैन्युफैक्चर 3.25 का फार्मूला तैयार किया गया। 18,000 से बढ़कर 58,500 रुपए सैलरी हो जाएगी। बता दें कर्मचारी संगठन 2.86 से लेकर 3.25 तक के फिट मैन्युफैक्चर की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये शर्तें रखी है, यदि 3.25 फिट मैन्युफैक्चर लागू होता है तो वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वो 18,000 से बढ़कर 58,500 रुपए पहुंच जाएगी। इसके लिए मीटिंग होने वाली है। और बता दें 8वें वेतन आयोग के डिमांड को लेकर एक नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की ज्वाइंट कंस्ट्रल मशीनरी एनसीजेसीएम की तरफ से डिपार्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारी और पेंशनर्स की जो मांगे हैं संयुक्त ज्ञापन तैयार करने के लिए मीटिंग की जा रही है, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन जिन्होंने नए 2.86 फिट मैन्युफैक्चर की मांग की है और कई कर्मचारी संगठन जिन्होंने 3.0 से लेकर 3.25 की फिट मैन्युफैक्चर की मांग की है। इसलिए सभी कर्मचारी संगठन ये काम करने जा रहे हैं कि सभी फिट मैन्युफैक्चर 1 होना चाहिए। जब हमें आयोग को दे रहे हैं तो इसके लिए एक संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। चर्चा है लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाली है यह बैठक, यानी कि 25 फरवरी को जो मीटिंग होगी एनसीजेसीएम की तरफ से और बाकी कर्मचारी संगठन, वो 1 सप्ताह तक ये मीटिंग चलेगी। कर्मचारी ने फिट मैन्युफैक्चर के अलावा 5% की वार्षिक वेतन में वृद्धि भी मांग की है। अभी तक जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वो 3% की होती है। हाउस रेंट अलाउंस के साथ साथ महंगाई भत्ते की नई संरचना और पेंशन संशोधन फार्मूले पर भी चर्चा की मांग की गई है। महंगाई भत्ते को नई संरचना का मतलब यह है कि उनका मानना है कि जो महंगाई भत्ता सरकार बढ़ाती है वो सरकार कम बढ़ा रही है, जबकि महंगाई भत्ता आसमान छू रही है। इसको लेकर एक ज्ञापन में इसका जिक्र किया गया है
और ज्ञापन तैयार किया जाएगा, इसको लेकर आगे रखा जाएगा। एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है 8वें वेतन आयोग की तरफ से। 8वें वेतन आयोग में 8 CPC की वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें आप सुझाव दे सकती हैं। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, अगर जो कर्मचारी संघ जो है मांग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है उसमें फिटमेंट फैक्टर का जो वितरण किया जाएगा वो 18,000 पे लेवल से एक कर्मचारी है उनकी जो फिटमेंट फैक्टर 3 की मांग की गई है उसके लिए 54,000 बेसिक हो जाएगी। अगर ये फिटमेंट फैक्टर जो मांग की गई है इस हिसाब से ये चार्ट बनने का जो पे लेवल 18 के जो कर्मचारी हैं जो ऑफिसर रैंक में आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक में, उनके लिए 3.25 की मांग की गई है। तो 2,50,000 7 CPC में बेसिक है, यह बढ़कर 8,12,500 रुपए हो जाएगी। तो जो फिटमेंट फैक्टर जो मांग की जा रही है वो पे लेवल के हिसाब से अलग अलग मांग की जा रही है। आपकी क्या राय है, क्या फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होना चाहिए? जबकि कई कर्मचारी संगठन कहते हैं कि लोअर वालों का फिटमेंट फैक्टर अधिक होना चाहिए, ना कि अधिक वालों का अधिक, क्योंकि उनका ऑलरेडी से पहले से ज्यादा होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा दे दिया जाएगा तो यह गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। FCRF की तरफ से एक नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी की गई है और ये 8वें वेतन आयोग को लेकर एडवाइजरी है। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि फेक APK फाइल जो है इसको कभी ना खोलें। आपको बताया जाएगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाएगा। ये एक कैलकुलेटर है और वो होगी APK फाइल जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस कैलकुलेटर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक कितनी बढ़ेगी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज आया और आपने उसको क्लिक करके खोल लिया तो आपका पूरा डाटा लिंक के द्वारा किया जाएगा, यानी कि आपका जो मोबाइल होगा वो हैक हो जाएगा, जिससे आप जो भी अपने मोबाइल में जानकारी होगी वो दूसरा ले लेगा। तो इस तरह से फेक APK फाइल कभी ना खोले, क्योंकि ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को कि 8वें वेतन आयोग में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी आपकी बेसिक बढ़ेगी, और वो लिंक देते ही आपको जैसे आपने क्लिक करने के लिए करते हैं तो आपके फोन का पूरा डाटा हैक हो जाएगा। इसलिए APK फाइल को कभी ना खोलें, क्योंकि आप जब अलाउ कर देते हैं तो सारा डाटा आपके दूसरे मोबाइल में रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करने लगता है। तो ये एडवाइजरी FCRF की तरफ से जारी हुई है, आपको इसमें ध्यान देना और रखना होगा, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से कभी भी फेक APK फाइल ना खोलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया पूर्व सैनिकों के लिए। ये पूर्व सैनिक के लिए चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च योग्यता होने के लिए बावजूद आयु में छूट का लाभ उठाने वाले पूर्व सैनिकों को अनारक्षित पद के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, यानी कि अन्य रिजर्व कैटेगरी में अब आपके अगर जो नंबर है, मार्क है, जो है कट ऑफ डेट है, जो आपके जैसे ही एक्स सर्विसमैन, कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत आरक्षण ले रहे हैं लेकिन उनका जो कोटा है उनमें मार्क आए हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनसे ज्यादा हो गई है तो उन्हें अनरिजर्व में कोटा नहीं मिलेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला दिया गया क्योंकि उनका मानना है कि आपने आयु छूट मांगी है तो सिर्फ आप एक्स सर्विसमैन कोटे में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केस है, ये केस पहली बार आया है, जबकि जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं अगर इसकी मार्क अपनी कैटेगरी जैसे ECM कैटेगरी जैसे 500 नंबर है उनमें से 280 नंबर में सिलेक्शन होता है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपका नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो उससे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपनी कैटेगरी में ही पूर्व सैनिक कैटेगरी उसी में ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आप अनरिजर्व दावा नहीं कर सकते हैं। ये तो फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट को चौंकाने वाला फैसला। याचिकाकर्ताओं ने जो तर्क दिया है कि अनिश्चित श्रेणी में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि न्यायालय ने पाया है कि अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवार के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके थे और पूर्व सैनिक को ये दी जाने वाली आयु में छूट के कारण परीक्षा में भाग लेने वाले के पात्र में था, यानी कि जब आपको आयु में छूट दी गई थी तो आप रिजर्व में दावा नहीं कर सकते हैं, ये कहना कोर्ट का है। आपकी इसमें क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं। खाड़ी में जॉब के नाम पर पूर्व सैनिकों की जासूसी कराई जा रही है और ये जासूसी के साथ साथ सैनिकों को टॉर्चर भी किया जा रहा है। बता दें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सेना के संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए अब नया खतरनाक पैतरा आजमाया है और इसमें पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने अपने पहले लालच दिया है कि आपको इन देशों में नौकरी और इनके बदले इतना पैसा मिलेगा।
अब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। अब उसके बाद उन्हें कोई ना कोई नौकरी करने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए, घर वापस आने के लिए काम करना होता है। उसमें वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उनसे कहते हैं कि आप अगर ये जानकारी दो तो हम आपको कुछ पैसे देंगे जिससे आप अपने घर पहुंच सकेंगे। तो ऐसे में 1000 पूर्व सैनिक को निशाना बनाया गया है और ये खबर जो आई है, सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आईएसआई एजेंट आपको विदेश जाने के लिए, नौकरी के लिए कहेंगे तो आप इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें डीजीआर नीलिट भुवनेश्वर की तरफ से आज यानी कि 21 फरवरी 2026 को जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। जो पूर्व सैनिक जाना चाहें, डीजीआर की तरफ से यह जॉब फेयर नीलिट भुवनेश्वर में कराया जा रहा है। 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, सुबह 9 बजे वहां पहुंचना होगा। यह थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरी